रहे हो, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स ये सब कुछ देख रहे हो, सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? बायोडाइवर्सिटी। कलेक्टिवली हम इसको बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। आप यूँ कह सकते हो हमारे आसपास जितनी भी लिविंग या लाइफ फॉर्म्स दिखाई देती हैं सारी की सारी क्या है? बायोडाइवर्सिटी। यानी हम अपने आसपास जितने भी लिविंग फॉर्म्स देख रहे हैं सबको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के सीधी सीधी परिभाषा तो यही हो गई, ऑल द लिविंग फॉर्म्स अराउंड अस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब इसको अगर हम क्लासीफाई करें, जैसा कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी को अगर हम क्लासीफाई करें कि किस किस लेवल पर बायोडाइवर्सिटी है, तो 3 लेवल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 3 लेवल्स हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी से मतलब ये है कि जितने भी आप लिविंग फॉर्म्स देख रहे हैं इसके अंदर जितनी जेनेटिक भिन्नता है, जीन्स के अंदर जो भिन्नता है वो क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा जो लेवल हम पढ़ते हैं वो है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या है? स्पीसीज के, अब जब आप उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख करके अंदाज़ा लगाते हो कि ये एक स्पीसीज है, ये दूसरी स्पीसीज है, तो वो क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी है। और तीसरी जो चीज़ आ रही है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो देखो इकोलॉजिकल एक पैटर्न सेट हो जाता है, जहाँ भी कोई भी जैसे इकोसिस्टम है वो अपनी होम्योस्टेसिस में होता है, स्टेबल कंडीशन में होता है, तो उसके हिसाब से मतलब वो एक स्पेसिफिक तरीके की डाइवर्सिटी सेट हो जाती है। अगर आप ये देखो कि जहाँ पर डेजर्ट है, डेजर्ट में किस तरीके के प्लांट्स हैं, तो दूसरा कोई डेजर्ट होगा, लगभग वैसी ही डाइवर्सिटी उस जगह मिलेगी। तो इकोलॉजिकली इफ दे आर इन सेम कंडीशन, द वेजिटेशन यानी फ्लोरा एंड फोना विल बी सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो एक इकोलॉजी के हिसाब से भी एक डाइवर्सिटी का पैटर्न सेट हो जाता है। तो तीनों तरीके की डाइवर्सिटी आपको एक तरीके से क्लियर हो गई, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी में सिर्फ जीन के डिफरेंस हैं, और जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वहाँ पर आप उसकी मॉर्फोलॉजी देखोगे, उसके डिफरेंस को कंसीडर करोगे। और तीसरा जो है वो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में आप इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ उसको कंपेयर करके एक सिस्टम में लेके आओगे जिसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप बोलते हो। अब ये कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है, कुछ इंडिया के अंदर जो स्पीसीज हैं, कौन सी स्पीसीज कितनी है, ये थोड़ा आप इसके अंदर देखिएगा। वो जो डेटा है आप कंसीडर कर लीजिएगा, एक बार आप पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान में आपको रह जाएगा। एक आपके बुक के अंदर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, डाइवर्सिटी में किसका कितना पार्ट है। इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं और प्लांट्स हैं, तीनों का इसमें दिया हुआ है। जैसे इनवर्टिब्रेट्स में देखोगे आप तो इंसेक्ट है, देखिए कितना एरिया है, मोर देन 75 है, ठीक है ना। मोलस्क हैं, क्रस्टेशियंस हैं, अदर एनिमल ग्रुप्स काफ़ी कम है, यानी जो इनवर्टिब्रेट के अंदर है काफ़ी बड़ा हिस्सा इंसेक्ट्स का है। दूसरा वर्टिब्रेट्स में देखोगे, वर्टिब्रेट्स में देखो जरा 50%, ऑलमोस्ट 50% क्या है? फिशेज हैं। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ये मतलब बाकी जो 50% है उसमें ये सारे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर कौन सा जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो कितना इम्पार्ट कर रहा है। इधर देखेंगे प्लांट्स के अंदर फंजाई काफ़ी बड़े एरिया में, ठीक है। हालांकि हमें ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन हम नंबर ऑफ स्पीसीज़ के हिसाब से काउंट करोगे तो ये फंजाई सबसे ज़्यादा है। सेकंड पे एंजियोस्पर्म्स हैं, इसके बाद एल्गी, लाइकेन, मॉसेज हैं और एंड अलाइज हैं, यानी जो अलाइज वाला पार्ट है इसके अंदर जिम्नोस्पर्म भी आ गया, टेरिडोफाइट भी आ गया। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया है आपको, ये डायग्राम भी आप याद रख लीजिएगा। ये कुछ स्पीसीज रिचनेस
वगैरह का बताया। अब दूसरा देखते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स क्या हैं, किस तरीके के पैटर्न्स फॉलो करते हैं वो देखते हैं अभी। ये हमारी पृथ्वी है और बीच में ये क्या है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश है। इधर की तरफ नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री है, इधर भी साउथ की तरफ भी यही है, ठीक है। इसको कौन सी रेखा बोलते हो आप? हाँ, कर्क रेखा, और इसको मकर रेखा। दो जो हम पूरे वर्ल्ड के अंदर देखेंगे ना, तो मोस्टली जो बायोडाइवर्सिटी है वो इसी एरिया के अंदर कन्फाइंड है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा के आसपास है। ये आपके हायर क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चन भी आएगा कि वाई बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन ट्रॉपिकल रीजन। अगर आप पूरे ग्लोब को बांटोगे तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके आसपास का क्षेत्र क्या है? ट्रॉपिकल, हिंदी में इसको कहते हैं उष्णकटिबंध, ठीक है। और ये जो है पोलर है, ठीक है, यहाँ सबसे कम तापमान होता है। और ट्रॉपिकल और पोलर के बीच का कौन सा है? टेम्परेट, शीतोष्ण बोलते हैं आप उसको, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ज़्यादा कन्फाइंड है। तो ये लैटिट्यूडिनल पैटर्न है, ये लैटिट्यूड्स बोलते हैं ना इनको। यहाँ से 0 से ऊपर चलोगे, ऐसे चलते जाओगे, इधर 0 से इधर चलते जाओगे, तो ये लैटिट्यूड्स है, ठीक है। तो इसको लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स बोला है, इस ग्रेडियंट के अंदर है इसीलिए। अब जरा देखो, latitudinal gradients. The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world but shows a rather uneven distribution for many groups of animals and plants. There are interesting patterns in diversity. इसमें डाइवर्सिटी के अंदर ना आप कई तरीके के इसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी पढ़ोगे आगे की क्लासेस में। स्कैटर्ड, कॉन्टिन्यूअस, जैसे पेपिलियोनेसी फैमिली है उसका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ोगे। अब यहाँ देखिए आगे, In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole. इक्वेटर भूमध्य रेखा से हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? घटती जाती है, यानी भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, tropics latitudinal range of 23.5 north to 23.5 south harbor more species than temperate or polar areas. Colombia, located near the equator, has nearly 1400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species. ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, देखिए ज़रा कितना अंतर आ गया है। जो मतलब इक्वेटर के पास है वहाँ पर बर्ड्स की कितनी स्पीसीज हैं? 1400 हैं। और यहाँ देखिए जो 41 डिग्री पे है उसके क्या है? 105 है। और जो ग्रीनलैंड है वो बढ़ रहा है ऊपर, जैसे ज़रा देखिए, पहले इक्वेटर 0 पे है तो वहाँ 1400, फिर हमने 40 डिग्री नॉर्थ पे देखा 41 पे, वहाँ 105 है। और ग्रीनलैंड जो है 71 डिग्री नॉर्थ पे, तो वहाँ कितनी है? 56। तो आपको क्लियर कट अंदाज़ा हो रहा है कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद घटती जा रही हैं स्पीसीज, ठीक है। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा समझाने वाली और कोई कॉन्सेप्ट वाली बात इस चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन आप इसको एक यूँ लेके चलोगे ना कि भाई बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, ये आपको पता चल गया। जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल, 3 आपने टाइप उसके पढ़ लिए। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को हम, ये डाटा का खेल है ज़्यादातर कि इक्वेटर के पास ज़्यादा है और जब हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो कम है। कुछ एक एग्जांपल्स इसमें दिखेंगे तो उसके हिसाब से आपको
इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनाना है, ज़्यादा समझने वाली बात इसमें है नहीं। यहाँ छोटे मोटे कुछ एग्जाम्पल्स और दिए, और देख लेते हैं। India, with much of its land area in the tropical latitudes, has more than 1200 species of birds. A forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in temperate region. टेम्परेट रीजन का फॉरेस्ट है और एक ट्रॉपिकल रीजन का फॉरेस्ट है, जो शीतोष्ण रीजन का फॉरेस्ट है और एक उष्ण रीजन का फॉरेस्ट है। अगर दोनों का सेम एरिया हो तो जो ट्रॉपिकल वाला है उसमें लगभग 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इट इज़ होम ऑफ मोर देन 40,000 species of plants, 300 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, and 427 of amphibians, 378 of reptiles, and more than 1,25,000 invertebrates. अमेज़ोन का जो फॉरेस्ट है ना, उसका ये बायोडाइवर्सिटी का एक छोटा सा डेटा इन्होंने दिया है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जैसे डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफी चैनल है, वहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा आता है। अमेज़ोन के अंदर जो बायोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि खूब बायोडाइवर्सिटी है, हम तो कुछ स्पीसीज़ के बारे में तो हम जानते हैं, कुछ स्पीसीज़ के बारे में हम जानते भी नहीं हैं, जो कि अभी डिस्कवर्ड भी नहीं हुई हैं, और हो सकता है कुछ स्पीसीज़ नई डेवलप हो रही हों। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा है। ये आपको यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया हुआ है। अब बायोडाइवर्सिटी की कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ बताई हुई है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, वो हम डिस्कस करेंगे। पीरियड लग गया ना।